दोस्तों आज हम समझते हैं दांतों के बारे में। ठीक है, दांत कई प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार हम बाद में। दांत तो एक तो हमारी जो है सुंदरता में बहुत ही ज़्यादा योगदान देते हैं। किसी का अगर आप एक दांत अगर उखड़ा हुआ है सामने का, तो आप उस पर सबसे जल्दी आपकी नज़र जाएगी। किसी को आपने देखा होगा कि उसकी पूरी दांत जो है वो बाहर क्यों निकले हुए हैं, या दांत छोटे हैं या बड़े, तो कई प्रकार के दांत हो जाते हैं। तो वह काम भोजन को चीरना फाड़ना और अलग अलग तरीक़ों से भोजन को तोड़ना, ठीक है, तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रमुख होते हैं। किसी का आपने देखा होगा कि दांत निकलेगा तो वो उसे लोग हपला बोलते हैं, मतलब उसको जो है कि उसका पूरा जो मुंह है वो पिचक जाता है। क्यों पिचक जाता है भैया? उसमें जो दांत हैं वो है ही नहीं, तो पिचकेगा ही तो मुँह। तो अब हम समझते हैं भैया टीथ जो है दांत, इसको हम इंग्लिश में टीथ कहते हैं और हिंदी में कहते हैं दांत। ठीक है, दांत जो ये बहुत कठोर ऊतक से होता है, जबकि बायोलॉजी जब अपने शुरुआती चरण में थी तो उसको दांतों को हम हड्डियों के रूप में मानते थे, मतलब ये हड्डियां मानते थे दांतों को। लेकिन अब जो है वो बताया गया है कि दांत जो हैं वो कठोर ऊतक से बने हुए होते हैं, ये क्रिस्टलाइज होते हैं, मतलब कि किसी एक शेप में होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, तो जो दांतों का अध्ययन है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन भैया क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों को सबसे ज़्यादा क्षति कोई अगर पहुंचाता है तो वो है फ्लोरीन गैस या फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन लग गई आपके दांतों को या स्पर्श हो गए तो उससे क्या होगा, आपका दांत जो है वो झड़ने लगता है। तो फ्लोरीन से बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचती है किसको भैया? दांत को। ठीक है, तो जो बाहरी दांत होता है, मतलब दांत जो है ये कुछ दो प्रकार का होता है। मतलब ऊपर जो कठोर परत होती है उसे हम इनामेल से बनी हुई होती है, ये सफ़ेद कलर की दिखती है जो आपके ऊपर, वो इनामेल से बनी हुई होती है। और दूसरी जो नीचे उसके परत होती है वो होती है भैया डेंटाइन की बनी हुई। ठीक है, तो जो इनामेल होता है ये कैल्शियम एसिटेट मतलब ये कैल्शियम का क्रिस्टलीय रूप होता है, मतलब कठोर रूप होता है। और ये जो डेंटाइन होता है ये कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, तो जो दांत हैं वो किससे बने हुए होते हैं? ये कैल्शियम फास्फेट से बने हुए होते हैं। और जो एसिटेट होता है ये सबसे कठोर होता है, हालांकि ये सबसे ज़्यादा मजबूत नहीं होता, कठोर होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत जबड़ा होता है। ठीक है, तो ये आंतरिक कुछ भाग इसका डेंटाइन का बना हुआ होता है। दूध के दांत जो होते हैं भैया, देखो बच्चों में क्या होता है, 12 साल की उम्र तक दूध के दांत आते हैं और उखड़ भी जाते हैं। ठीक है, तो दूध के दांत जो होते हैं उन्हें हम डाइफ्यूडेंट कहते हैं। ये डाइफ्यूडेंट जो होते हैं ये 2 बार मतलब जीवन में 2 बार आते हैं। जो दूध के दांत होते हैं इन्हें हम डाइफ्यूडेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी संख्या होती है 20। और जीवन काल में अगर पूछे कि मानव के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो पूरे जीवन काल में जो दांतों की संख्या होती है वो पूरी 52 मतलब 52 होती है। मानव के जीवन काल में जो दांतों की संख्या पूछे तो वही होती है 52, क्योंकि 32 दांत तो उसके टोटल होते हैं, लेकिन 20 दांत उसके दोबारा भी आते हैं, इसलिए ये होते हैं पूरे 52 दांत। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दांतों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो ये दांत 4 प्रकार के होते हैं, तो हम एक एक करके इन्हें समझते हैं। ठीक है, इंसीजर। ठीक है, ये इंसीजर, इसे हम हिंदी में कृंतक कहते हैं। इसका काम क्या होता है भैया? इसका काम होता है काटना, भोजन को काटना। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो रोल बनाकर रोटी को खाते हैं, तो जो आगे वाले दांत से काटते हैं तो वही होते हैं, जो सामने बिल्कुल दिखते हैं वही हैं भैया इंसीजर, ये नहीं होती है। कृंतक दांतों की संख्या होती है 8, क्योंकि 4 नीचे होते हैं और 4 ऊपर होते हैं। आप सीधे देखिए ना अचानक से, 4 नीचे हैं और 4 ऊपर हैं, तो ये क्या करते हैं भैया? रोल को काटना, मतलब रोटी को, भोजन को काटने का काम करते हैं। ये भोजन को काटने का काम। नंबर जो है दूसरे देखते हैं कनाइन। ये कनाइन जो है, ये जो आपको नुकीले दिखते हैं, भाले नुमा संरचना इसकी होती है, मतलब ये नुकीले होते हैं। इनका काम होता है भोजन को चीरना फाड़ना। ये जो मांसाहारी जानवरों में ये लंबे पाए जाते हैं, जैसे कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है, और अलग अलग जो जानवर होते हैं जो मांसाहारी हैं उनमें ये लंबा पाया जाता है, जिससे कि ये जो शिकार है उसको दबोच सकें और उसको चीर फाड़ सकें। ठीक है, ये चीरने और फाड़ने का काम करता है कौन सा भैया? कनाइन, रदनक, इसे हम हिंदी में रदनक कहते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। इसकी संख्या होती है टोटल 4 ही, क्योंकि 2 नीचे होते हैं और 2 ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इनकी टोटल संख्या होती है 4। अब हम देखते हैं प्रीमोलर में। ठीक है, लड़के सब फंसते कहाँ पर हैं भैया? देखो क्या होता है, कहते हैं एग्जाम में आ जाके कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता, तो कहेंगे कि मोलर। ऐसा नहीं है, लेकिन प्री मोलर नहीं पाया जाता। आपने देखा होगा कि बच्चा अगर छोटे बच्चे अगर हंसता है तो उसकी
दांत होंगे, फिर बीच में दांत नहीं होंगे, फिर पीछे दांत होंगे। तो ये बीच वाले जो दांत होते हैं ये प्रीमोलर होते हैं, ये कुछ यहाँ पर स्थित होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये कैनाइन के बाद जो है प्रीमोलर होते हैं। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं प्रीमोलर कैसे होते हैं। तो प्रीमोलर का काम होता है, जैसे हम हिंदी में अग्रचरणक कहते हैं, मतलब अग्रचरणक, आगे चबाने वाले, मतलब आगे वाले चबाने वाले, तो अग्रचरणक, इससे इसका काम होता है चबाना, मतलब भोजन को चबाने का काम करता है ये। और ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, इनकी संख्या जो है ये 8 होती है, क्योंकि 4 नीचे और 4 ऊपर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मोलर, ये आपको समझ में आ गई, ये बच्चों में नहीं पाया जाता प्रीमोलर। अब हम इसके भाई देखते हैं मोलर को, इसका भाई मोलर मतलब इसके पीछे जो होता है, इससे ये जो है इसको चरणक कहते हैं, ये चबाने का काम और पीसने का काम करता है। आपने देखा होगा कि लड़का गुटखा खाता है तो सब कहाँ पीसता है भैया, यहाँ पर ले जाके पीसता है मोलर, क्योंकि मोलर होता है भाई सबसे तगड़ा। तो मोलर करता है पीसने का काम। थर्ड मोलर जो होता है ये वाला, सबसे लास्ट वाला, ये जल्दी नहीं निकलता है, ये लगभग 20 के बाद निकलता है, किसी में ये जल्दी भी निकल आता है। तो ये थ्योरिकल है, जिस मतलब बच्चों में नहीं निकलता है, एडल्ट में निकलता है, ठीक है। तो ये थर्ड मोलर जो है ये बाद में निकलता है, इसको हम अक्ल दाढ़ भी कहते हैं, विजिटम टीथ, मतलब अकल वाली दाढ़, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मोलर जो है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है जब निकलता है, और दर्द भी बहुत ज़्यादा करता है। तो ये थर्ड मोलर, ये कितनी, देखो भैया 3 इधर हैं, 1 2 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, मतलब टोटल हो गए 6, और टोटल मतलब 6 नीचे और 6 ऊपर, 2 से गुणा कर देंगे, टोटल संख्या होगी 12। ये सबसे ज़्यादा होते हैं प्री मोलर जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा होते हैं, इन्हें हम अक्ल दाढ़ भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि दांत मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम इसके बाद जो देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।